गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी वीडियो शूट करके फ्री हुई हूँ। टाइम हो चुका है दोपहर का 1 बज गया है और रूम बहुत मैसी हो गया। आज सुबह उठते ही सबसे पहले यही काम करना था, शूट करना था, क्योंकि बाहर काम के लिए जाना है। मतलब बहुत सारा काम, सैटरडे संडे ये सोच के रखते हैं कि सारा काम निपटाएंगे, तो वो सारा काम पेंडिंग है। आज घर के लिए ना बड़े वाले जो वाटर टैंक एंड ऑल होते हैं वो देखने के लिए जाना है, तो शूट भी करना था। तो सबसे पहले शूट निपटाया। अब बाकी का जो है लाइक ट्राई ऑन कर लिया है, वर्बल जो है वो रात को कर लूँगी। उससे पहले मार्केट होकर के आना है, बहुत सारी चीज़ें देख करके आनी है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। 2 ही दिन होते हैं भाई, सैटरडे और संडे के, उसमें सारा घर का काम भी और ये भी। ऊपर से सब लोग मुझसे बोलते हैं कि व्लॉग में क्यों शेयर नहीं करती। अगर मैं कंडीशन दिखा दूँ ना, इस टाइम ऐसी हालत है, शिवी इतनी ज्यादा शैतान हो गई है ना कि सारे दिन उसकी और पृथ्वी की लड़ाई होती है। मतलब मेरा पूरा दिन बस इन बच्चों की लड़ाइयाँ सुलझाने में जाता है और ऐसा लगता है मतलब आधी पागल में हो गई हूँ। मतलब मुझे कुछ काम का टाइम नहीं मिलता, इवन अपने लिए भी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने थ्रेडिंग ना कब कराई थी, करवा चौथ पर, उसके बाद अपने आप ही जो ट्रिमर होता है उससे कर लेती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता है कि इन्हें छोड़ के कुछ करूँ, ना छोड़ सकती ना लेके जा सकती। भाई मेरी हालत ऐसी कर दी है ना, बहुत भयंकर वाली। विक्रांत के बर्थडे वाले दिन डिनर के लिए चले गए थे, वहां जाकर भी ये लगा क्यों आ गई मैं इससे अच्छा तो ना ही आती, घर ही रह लेती। भाई साहब, खुद को पागल करना है ना तो 2 बच्चे कर लो। अगर आप अकेले रहते हो, फैमिली के साथ तो चल जाता है कि चलो आपकी मदर इन लॉ है, कोई और है खिलाने वाला, लेकिन अगर आप अकेले रहते हो और खुद को मन कर रहा है कि खुद को पागल करना है, तो भैया 2 बच्चे कर लो, अपने आप हो जाओगे। इस टाइम मेरी ऐसी हालत है, कभी भी ये सोचती ना व्लॉग शूट करूं तो ऐसा लगता है ना बाबा, पहले इन्हीं को संभाल लूं, इन्हीं को पाल लूं, बाकी चीजें तब देखी जाएंगी। आज सारांश का, क्योंकि सारांश 10th क्लास में है, तो आज उसका ट्यूशन। मेरा पंखा बहुत गंदा हो रहा है, मेरे को टाइम नहीं मिला साफ करने का। अगर दिख जाए वीडियो में तो प्लीज इग्नोर इट। तो बच्चों को यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इनका ट्यूशन इवनिंग में है और हमें 2 घंटे का काम है। शिवी सो जाएगी, पृथ्वी तो परेशान करता ही नहीं है, बाकी सारा काम खत्म हो चुका है, खाना वाना इनको खिला दिया है। तो फटाफट चेंज करके निकलते हैं। चेंज करके हम घर से निकल गए हैं और मैं और विक्रांति जा रहे हैं। बच्चे सारे घर पर हैं। धागा निकला हुआ है इसमें से। सो यस, और फिलहाल हम जा रहे हैं, मतलब अभी ना बाथरूम का काम चल रहा है, तो उन सब की वो सारी चीजें आ रही हैं। उसके बाद सैनिटरी देखने जाएंगे, टाइल्स वगैरह हम पसंद करके आ चुके हैं, तो वो जैसे ही वाला काम हो जाएगा ना, जो अंदर बाथरूम का काम चल रहा है, उसके बाद टाइल्स और फॉल सीलिंग का काम शुरू हो जाएगा। पहले तो फॉल सीलिंग ही होगा। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो ठंड पड़ने लगी है भाई, प्लास्टर ही नहीं सूख रहा, और जब तक कंप्लीटली सूख नहीं जाएगा तो ये काम आगे नहीं बढ़ सकते। सोच रहे थे कि दिवाली तक आ जाए, पर लग नहीं रहा ढंग देख करके दिवाली तक भी हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, लेट्स सी क्या हुआ। लॉक में निकालो। यहाँ वॉलेट रखा क्यों है आपने? अरे ये सारा सामान था ना, निकाल दिया। बाकी आज का छोटा सा व्लॉग मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, घर जाके बच्चों को जरूर दिखाऊंगी। अभी मैंने इसलिए व्लॉग में उन्हें नहीं लिया था क्योंकि अगर शिवी को पता चल जाता ना कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो पीछे लग जाती, और उसको लेकर के आना इज वेरी डिफिकल्ट। एक तो उसको अभी कुछ दिन पहले इतनी बीमार हो गई थी, वो खांसी जुकाम, मतलब बहुत बुरी तरह से वो खांसी जुकाम हो गई, तो उसको बहुत मुश्किल से ठीक हुई है। तो अवॉइड ही करती हूँ उसको कहीं बाहर लेकर के जाना मैं, इसीलिए चुपके से आई। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई बच्चों को दिखाते रहा करो, ब्लॉग शेयर करते रहा करो। कोशिश करती हूँ पर हो ही नहीं पाता। जितनी भी मम्मियाँ होंगी ना वो मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि कितना डिफिकल्ट है भैया 2 बच्चों के साथ अकेले रहना। ऐसी हालत कर देते हैं, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है पागल ही करके छोड़ेंगे। सो यस, आज का ब्लॉग शेयर करूंगी, तो स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ से सामान लेकर के हम निकल गए। फाइनली जो हमें चाहिए था वो एक ही शॉप पर मिल गया, वो लोड होकर के अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा सैनिटरी चेक की है और 1-2 चीज़ें और अभी देखनी है, बिकॉज
अभी क्या है कि एक्सप्लोर कर लिया, जब चाहिए होगा ना जैसे सैनिटरी एंड ऑल तो तुरंत उठा करके ले जाने का काम रहेगा। तो वो सब चीज़ें आज हमने एक्सप्लोर किया, बिकॉज इन कामों में लगता है बहुत ही ज़्यादा टाइम। और मार्केट यार काफ़ी बड़ी है ये, और हर चीज़ मतलब बहुत ही सही रेट पर मिल गई है। एक तो फर्स्ट टाइम ऐसा काम कर रहे तो बड़ा ही मतलब अच्छा भी लग रहा है, और घूम भी बहुत ज़्यादा रहे हैं चीज़ों को ढूंढने के चक्कर में। यहाँ पर क्या मिलेगा? ग्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आप लेकर के आओ इसको। ये देखो यहाँ पर है जिंदल का, इनसे पूछ के देखना अगर इनके पास वो सिंक मिल जाए तो। पियानो सिंक मुझे लगवानी है अपने किचन में, और कहीं नहीं मिल रही है। मतलब शॉप वाले भी यही बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल है वो मिल रही है, लोकल वाली मिल रही है, तो मैं सोच रही हूँ जिंदल की लगवा लें। सभी यही बोल रहे हैं कि बहुत कम वो सेल होती है, तो हम लोग नहीं रखते। 1-2 पीस थे, वो जैसे तैसे निकले। सबका यही रिस्पॉन्स है। काफ़ी सारे शोरूम में मैं पूछ चुकी हूँ, नॉर्मल एसएस वाली है। अभी यहाँ पर एक पर्टिकुलर वही जिंदल का ही मिला है, तो लेट्स सी कि यहाँ मिलती है नहीं मिलती है। बाकी यार मज़ा बहुत आता है, मतलब अपना घर बन रहा है, और उसके लिए जो छोटी छोटी चीज़ों की अभी से खरीदारी चल रही है ना, एक अलग ही फीलिंग है। सो आई एम एक्साइटेड। भूख लगी, और ये है मेरी फेवरेट राज कचौड़ी। बीकानेर की राज कचौड़ी मुझे बहुत पसंद है, तो हम यहाँ गए राज कचौड़ी खाने के लिए। विक्रांत ने मेरे मंगाए छोले भटूरे। यहाँ पर एक्चुअली हमारा डिस्कशन चल रहा था कि बच्चों के लिए खाने के लिए क्या क्या पैक करवाएं, क्योंकि हमने तो बाहर खा लिया और बच्चों को घर पे कुछ लेकर के जाना था। इवन दाल चावल बनाए थे, बट स्टिल फिर उनके लिए भी खाना पैक कराया, और फिर हम भी यहाँ से निकल गए। विक्रांत कह रहे हैं खाते ही हम इस तरह से भागे अंदर से जैसे कहीं से चोरी करके भाग रहे हो। इसलिए जल्दी जाना है क्योंकि पृथ्वी के ट्यूशन का टाइम हो गया, फटाफट घर पहुंचना है। और हमारी कार पीछे की तरफ खड़ी हुई है, तो हाँ वहीं चलकर जाना है, और वाकई में भाग करके जा रहे हैं हम लोग। ये विक्रांत इधर से सामान लेकर के आते हुए जो हम लेकर के आए हैं, और ऊपर गया, और प्लास्टर का काम चल रहा है। बाहर देखो आधा प्लास्टर हो गया है, यहाँ सब जगह भी बाकी है, बाकी दोनों साइड भी प्लास्टर हो गया है। और अब अंदर चलते हैं। इसे क्या बोलते हैं विक्रांत, जो रोड़ी डलती होगा? ग्राउंड फ्लोर पर उसका काम शुरू हो गया। सामने स्कूल, और अब चलते हैं ऊपर। बस फर्स्ट फ्लोर रह गया, बाकी तो ऑलमोस्ट प्लास्टर का काम कंप्लीट हो चुका है। क्या यहाँ पर भी प्लास्टर हो गया। फोन करो आप एक बार उसको। ये मेरा ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम से इधर की तरफ पता है मुझे झूला डालना है। ये वाली बालकनी मैंने स्पेशली पता इसीलिए बनवाई है कि मुझे यहाँ पर झूला डालना है। बस इसमें क्या हो गया कि देखो ये पिलर आ गया, बट नो वरीज, इसको तो मैं कर दूंगी डेकोरेट। एंड यस, सिर्फ यही वाला एरिया रह गया जहाँ पर प्लास्टर नहीं हुआ है। ये आप देखो, ये बच्चों वाला रूम भी पूरा प्लास्टर होकर के रेडी हो चुका है। और ये बाथरूम जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये ड्रेसिंग एरिया है, पीछे आ जाएगा बाथरूम। यहाँ पर चल रही है वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है। सर्दी की वजह से सूख नहीं रहा है, इसलिए काम थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है। ये वाला जो एरिया रहेगा वो स्टेयर्स के जस्ट सामने खाली वाला एरिया। ये हमारा रूम। यहाँ पर वो सफाई वगैरह कर रहे हैं अभी अपने वाटर प्रूफिंग के लिए। तो छोटी सी हाउस की अपडेट भी हो गई कि कितना घर हो गया। प्लास्टर रह रहा है बस एक साइड, मतलब सामने की तरफ और साइड में, 2 साइड प्लास्टर कंप्लीट हो गया। जिधर पूरी दीवार है, जिधर से खाली है उधर प्लास्टर रह गया है, और फर्स्ट फ्लोर पे प्लास्टर रह गया है। बाकी तो ऑलमोस्ट प्लास्टर का काम कंप्लीट। जब ये सूख जाएगा फिर फॉल सीलिंग, ये सब चीज़ें हमने मतलब कर ली है डन, कि फॉल सीलिंग होगी, ये होगी, डिज़ाइन विज़ाइन सब
मैं नेट से निकाल चुकी हूँ। पहले हमने सोचा था कि इंटीरियर डिज़ाइनर हायर कर लेते हैं, लेकिन यार मतलब हमारे बजट में नहीं आ रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक। आउट ऑफ द बजट जा रहा था सब कुछ, तो मैंने सोचा कि चलो यार खुद ही डिज़ाइंस निकाल के खुद ही कर लेते हैं। इसलिए जो भी करेंगे वो अपने आप ही अपनी तिकड़मबाजी लगानी है। कोई इंटीरियर डिज़ाइनर हमने हायर नहीं किया है, पैसे नहीं थे इतने। विक्रांत ऊपर है, मैं भाई ऊपर नहीं जा रही, थक गई मैं। खाने के बाद वैसे भी मुझसे कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, खाने के बाद मुझे आराम चाहिए होता है। तो अब घर भी जाना है फटाफट फटाफट, और फिर चाय पीनी है। पता है ये वाला मेरा टेरेस एरिया जहाँ पर मुझे टेरेस बनवाना है, फ़िलहाल तो मैं नहीं बनवाऊँगी, जब कुछ टाइम बाद जब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तब बनवाऊँगी। और फिर मैं यहीं पर अपनी वीडियो शूट किया करूँगी। सामने वाला रूम, फिर जगह, और यहाँ पर मेरी वीडियो शूट हुआ करेंगी। हाँ। और ये वाला जो रूम रहेगा पूरा मेरा, मतलब मैं इसको स्टूडियो तो नहीं रहेगा, तो बेडरूम टाइप ही, गेस्ट रूम। लेकिन इसमें पता है क्या हो जाएगा कि मैं अपना सारा सामान यहाँ रख लूँगी, तो एक सेपरेट फ्लोर मेरी वीडियोस के लिए हो जाएगा। फिर मुझे ये दिक्कत नहीं होगी कि भाई वीडियो बनाओ फटाफट, घर समेटो, गंदा हो रहा है, ये हो रहा है, उन चीज़ों से बच जाऊँगी। क्योंकि लास्ट वाली वीडियो पर एक कमेंट आया था कि शिखा आपने घर तो बनवा लिया, वीडियो कहाँ शूट करोगे? यार कहीं भी शूट कर लूँगी, एक बार घर बन जाए ना। शूट तो मेरे को टेरेस पे करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नेचुरल जो मेरा काम है ना, वो नेचुरल लाइट में सबसे अच्छा दिखेगा। इसीलिए शूट हमेशा टेरेस पर होगा। बाकी ये वाला रूम, ये चेंज, ये तो नहीं, चेंज वगैरह इस रूम में हो जाया करेगा। अभी बहुत ज़्यादा पानी का काम है ना, तो इसलिए आपको सारे में सीलन दिख रही होगी। बाकी जितनी भी जगह है सारे में वाटर प्रूफिंग चल रही है। सो जब ये सूख जाएगा उसके बाद आगे का काम स्टार्ट होगा। और अब हम चलते हैं नीचे, इससे ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है यार। हाँ। घर आ गए, काम निपटा लिया, और अब मैं पी रही हूँ चाय। और सर्दी है तो इसलिए कैप वैप पहन लिया। इधर विक्रांत अपनी इंस्टाग्राम की रील देखते हुए। और बस चाय पी लूँ, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि 6:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। सो यस गाइज, इस व्लॉग को करती मैं यहीं पर खत्म। मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।